वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इससे तो बहुत मजा आएगा। अगर तुम नीचे जा रहे हो ये चेक करने कि तुम सही चैनल पर आए हो या नहीं, तो मैं बता दूं कि तुम सही चैनल पर आए हो। यही है वो वंडर बॉय चैनल जिस पर आज तक तुम इतनी सारी वीडियोस देखते आए हो। लेकिन फिर ये अचानक से फेस रिवील क्यों? मैंने अचानक से फेस रिवील नहीं किया, तुम गद्दार हो, तुमने मेरी फेस रिवील वाली वीडियो देखी नहीं। जाओ अभी जाकर वो फेस रिवील वाली वीडियो देखो। Are you sure about that? You know what? मत देखो, क्योंकि उसमें तुम्हें मेरा यही थोबड़ा देखने को मिलेगा। और सच बताऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, बिकॉज तुम एक लौंडे हो। मुझे पता है कि मेरी ज्यादातर ऑडियंस लौंडे ही हैं, मर्द ही हैं, तो मुझे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। होना मर्द ही होना तुम। खैर छोड़ो, चलो छोड़ो। मुझे पता है कि ज्यादातर मुझे लड़के ही देखते हैं और काफी ज्यादा फैंटेसाइज लड़के देखते हैं जिनकी पता नहीं क्या क्या फैटिशेस हैं। जैसे कि इस बंदे को देख लो, ये बंदा इतना ज्यादा कमेंट कर रहा है, हर वीडियो के नीचे स्पैम करता है ये कमेंट, व्हाट इफ सुनादे मैरी नारुतो। ये बंदा देखना चाहता है सुनादे को नारुतो से शादी करते हुए। आई हैव नो वर्ड्स। और मैं इतना नहीं गिरने वाला व्यूज के लिए। शायद 3000 लाइक करा दो, ये वीडियो आ जाएगी। भाई अगर तुम्हें इस तरह की वीडियोस देखनी है तो मैं बताना चाहूंगा कि तुम गलत जगह आए हो। ऐसी वीडियोस ऑलरेडी इंटरनेट पर काफी सारी डली हुई हैं। बस तुम्हें क्रोम पर जाना है और जिराया की तरह रिसर्च करना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक काफी ज्यादा डिमांडेड तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मुझे काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगा ये टॉपिक। व्हाट इफ जिराया मैरी सुनादे। हम सब जिराया और सुनादे की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जितना ज्यादा हम सास्के और साकुरा की जोड़ी को या फिर हिनाता और नारुतो की जोड़ी को पसंद करते हैं, उतना ही ज्यादा हम सुनादे और जिराया की जोड़ी को पसंद करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने कभी भी जिराया और सुनादे को बाकियों की तरह एक साथ देखा ही नहीं। दोनों के मन में कहीं ना कहीं फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए। जिराया भाई ने तो खुद बोला है, खुलेआम बोला है। सुनादे अपनी फीलिंग्स को लेकर हमेशा कंफ्यूज्ड रही, लेकिन इन दी एंड इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई बाकी सारे कैरेक्टर्स की तरह। तो आज हम इनको एक हैप्पी एंडिंग क्या दे पाएंगे? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट हम सबका जो सपना है कि एटलीस्ट एक बार तो इनको साथ देखना ही चाहते हैं हम, वो मैं जरूर पूरा करूंगा आज आपका इस वीडियो में। व्हाट इफ सुनादे मैरी जिराया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो हम सबको पता है कि जिराया और सुनादे एक साथ काफी सालों से थे, मतलब बचपन से एक दूसरे के साथ थे। उन दोनों का टीचर सेम था, हिरोजिन। दोनों ने साथ में ट्रेनिंग करी ओरोचिमारू के साथ। सुनादे एक तरफ काफी ज्यादा बोल्ड, जीनियस और स्ट्रॉन्ग लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ हमारा जिराया नारुतो की तरह ही था, मतलब वो वीक था, बड़ी बड़ी बातें करता था लेकिन कुछ नहीं आता था उसे। जिराया अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा वोकल था शुरुआत से ही, लेकिन सुनादे हमेशा से उसे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे कि वो कोई ट्रैश हो, बिल्कुल जैसे साकुरा ट्रीट करती थी नारुतो को, बिल्कुल सेम टू सेम। जिराया अब बड़ा हो चुका था, उसके पास काफी सारे गोल्स थे जो उसे कंप्लीट करने थे। अपना चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी ढूंढना था, इसलिए वो पूरी तरीके से डिवोट हो गया उस गोल की तरफ और सुनादे से दूर हो गया। जिराया विलेज छोड़कर जा चुका था, ओरोचिमारू भी विलेज छोड़कर जा चुका था। सुनादे पड़ गई थी अकेली और तभी सुनादे मिलती है डान काटो से, जो कि उसका आगे चलकर बॉयफ्रेंड बनता है और पहला प्यार बनता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे। सुनादे हुकागे नहीं बनना चाहती थी। डान काटो का सपना था कि वो हुकागे बनेगा। सुनादे के छोटे भाई का भी सपना था कि वो हुकागे बनेगा, लेकिन सेकंड ग्रेट निंजा वॉर ने सब तबाह कर दिया। सुनादे ने अपने भाई और अपने लवर दोनों को खो दिया। सुनादे इस टाइम पर बहुत अकेली पड़ चुकी थी और ओरिजिनल एनिमे में इस टाइम पर ही बनी थी वो नशेड़ी और गैम्बलर। बट हमारी इस कहानी में हम ये देखते हैं कि जिराया सुनादे से अभी भी प्यार करता है और वो उसे इस हालत में नहीं देख सकता। वो पूरी कोशिश करता है सुनादे को डिप्रेशन से बाहर लाने की। जिराया सुनादे को छोड़कर नहीं जाता। जब डान काटो और उसका भाई मरता है तो जिराया पूरे टाइम उसके साथ रहता है और पूरी कोशिश करता है उसे बचाने की। सुनादे बर्बाद होना चाहती थी, उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था, वो मरना चाहती थी, लेकिन जिराया ऐसा नहीं करने देता उसे। जिराया उसे समझाता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो काफी सारे लोगों के साथ हुआ है। हम शिनोबीज हैं, सैक्रिफाइसेस देना हमारा काम है। तुम्हारे ग्रैंडफादर हाशिरामा, जिनको गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल मिला था, जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने क्या क्या खोया होगा गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल पाने के लिए। सुनादे जिराया से रूडली बिहेव करने लगती है, उससे दूर रहने लगती है, सभी से दूर रहने लगती है। वो चाहती थी कि वो विलेज छोड़कर जाए और एक दिन वो विलेज छोड़कर जा भी रही होती है, लेकिन तभी जिराया उसे रोकता है और जिराया बोलता है कि मैं तुम्हें ओरोचिमारू की तरह कहीं और जाने नहीं दूंगा।
तुम कोनोहा की वासी हो, कोनोहा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, शायद फ्यूचर होकागे भी हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आई एम रियली रियली सॉरी। अब पंटर लोग, तुम्हें पता है कि इतना ज्यादा आसान तो नहीं होता भाई अपनी क्रश को पटाना। सेम जिराया सेंसे को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट इन दी एंड इवेंचुअली हम मान जाते हैं कि सुनादे को रियलाइज हो जाता है कि जिराया, जो कि बचपन से उसका इतना अच्छा दोस्त है, इतने सारे एफर्ट्स मार रहा है, वो उसके लिए परफेक्ट मैन है। और फिर सुनादे इन दी एंड प्रपोज कर भी देती है जिराया को। जिराया मान चुका था कि मिनातो है उसका चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, क्योंकि मिनातो वंस इन अ लाइफ टाइम जीनियस था। उसके जैसा आज तक ना कोई पैदा हुआ था, ना कोई पैदा होने वाला था। इसलिए जिराया भी डिसाइड करता है कि अब वो भी एक हैप्पीली लाइफ जिएगा सुनादे के साथ, जो कि उसका बचपन से सपना था भाई, तो क्यों ना जिए वो। टाइम बीतता है, धीरे धीरे कर सब कुछ सही रहता है। जिराया और सुनादे साथ में कर लेते हैं शादी, और इनकी शादी की खबर सुनकर ओरोचिमारू भी काफी ज्यादा खुश होता है। अब जिराया सुनादे पूरी जी जान से कोनोहा को सर्व करते हैं। जब मिनातो हुकागे बनता है, उससे पहले जिराया को ऑफर किया जाता है हुकागे बनने के लिए, लेकिन जिराया मना कर देता है, और जिराया की रिकमेंडेशन पर ही मिनातो हुकागे बनता है। मिनातो बनने वाला था बाप, कुशिना के पेट में था नारुतो, और उस दिन क्या हुआ हम सबको पता है कि मैं बात कर रहा हूँ नाइन टेल अटैक की। वो भी तो नाइन टेल अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिनातो और कुशिना दोनों मारे जाते हैं उस अटैक में। जिराया अपने फेवरेट स्टूडेंट को नहीं बचा पाता, और साथ के साथ वो हुकागे को भी नहीं बचा पाता, जिसकी वजह से वो एकदम टूट जाता है। अब कुछ सालों पहले जिस पोजीशन में सुनादे थी, उसी सेम पोजीशन में जिराया होता है, लेकिन सुनादे जिराया को जीने का एक रीजन देती है। सुनादे बोलती है कि तुम्हें जीना होगा नारुतो के लिए। सुनादे जिराया को समझाने की कोशिश करती है कि देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब जो भी हुआ वो हम नहीं भुला सकते। याद है तुमने क्या कहा था कि एक शिनोबी वही होता है जो सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो और दर्द सहने के लिए तैयार हो। मैं जानती हूँ कि तुम इस टाइम पर कैसा फील कर रहे हो, लेकिन इस टाइम पर हमारी जरूरत सबसे ज्यादा नारुतो को है। हम चाहते हैं कि नारुतो बिल्कुल भी ऐसा फील ना करे कि उसके कोई पेरेंट्स हैं ही नहीं। हम उसे पेरेंट्स की कमी फील होने नहीं देंगे, और जितना प्यार तुम मिनातो से करते थे, उतना ही प्यार नारुतो से करो। उसके बाद नारुतो को जिराया और सुनादे अपने बच्चे की तरह पालते हैं। उसे कोई भी कमी नहीं होने देते किसी भी चीज की, उसे ट्रेन करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सासुके की लाइफ चेंज नहीं होती। नाइन टेल के अटैक के बाद लोगों को उचिहा पे होता है शक, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जिराया समझदार है, जिराया फुगाकू को अच्छे से जानता है, और जिराया ये भी जानता है कि उचिहा क्लैन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है पूरे के पूरे कोनोहा में, इसलिए वो डांजो की बातों में नहीं आता, हिरोजन को समझाता है और उचिहा मैसेकर नहीं होने देता। बट उसके बावजूद डांजो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो खुद कोशिश करता है उचिहा क्लैन को खत्म करने की। डांजो वही करता है जो उसने ओरिजिनल एनिमे में किया था। वो इताची को ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से इताची को उचिहा मैसेकर करना पड़ता है। इताची पूरा का पूरा क्लैन साफ कर देता है अपनी एक ही रात में। जिराया के लिए ये उसकी सबसे बड़ी हार थी। उस दिन सासुके की लाइफ चेंज हो गई। सासुके, जो कि काफी अच्छा बच्चा था, हंसता खेलता रहता था, काफी स्ट्रांग था, काफी ज्यादा पोटेंशियल था उसके अंदर, अब वो रिवेंज में चूर चूर हो चुका है। उसे सिर्फ बदला लेना है और कुछ नहीं। बाकी सारी की सारी चीजें एक्चुअली सेम रहती हैं ओजी नारुतो की। सुनादे नारुतो को आंटी कहकर बुलाता है और जिराया को अंकल कहकर बुलाता है। सुनादे उससे हमेशा बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। जिराया उससे हमेशा बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन नारुतो कभी नहीं मानता। और नारुतो, जिराया, सुनादे के बीच काफी ज्यादा आर्गुमेंट भी होते हैं इस बात पर। कभी कभी नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं हूँ, इसलिए आप उससे प्यार नहीं करते। बट सुनादे और जिराया हमेशा उसे एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट शिनोबी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नारुतो ओरिजिनल एनिमे जितना बुद्धू नहीं होता, बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होता है, सासुके लेवल का। टीम 7 अपने पहले मिशन पर जाती है लैंड ऑफ वेव्स में। वहां पर सब कुछ सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। उसके बाद टीम 7 आती है अपने विलेज में। कोनोहा में होता है चूनिन एग्जाम्स। चूनिन एग्जाम्स में भी सब कुछ सेम रहता है। जैसे ही जिराया और सुनादे को ये बात पता चलती है कि ओरोचिमारू कोनोहा में आ चुका है, वो परेशान हो जाते हैं, वो चौकन्ना हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते एक बार फिर से। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, ओरोचिमारू काफी ज्यादा स्मार्ट है। ओरोचिमारू जैसे तैसे कर सुनादे और जिराया के होते हुए भी हिरोजन को मारने में कामयाब होता है। जिराया और सुनादे के सामने ही उनका बेस्ट फ्रेंड उनके सेंसे को खत्म कर देता है। जिराया के पास मौका था कि वो ओरोचिमारू को पकड़े, उसे मारे, लेकिन जिराया ये नहीं कर पाता। जिराया अभी भी ओरोचिमारू को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, इसलिए वो उसको पकड़ नहीं पाता और उसे जानबूझकर जाने देता है। उसके बाद की सारी कहानी ओजी नारुतो की तो सेम रहती है। सासुके चला जाता है विलेज छोड़कर, लेकिन नारुतो से वापस लाने में इस बार कामयाब होता है। क्यों?
बिकॉज नारुतो इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, सास्के से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। भाई जिराया ने बचपन से उसे ट्रेन किया है, सुनादे ने उसे बचपन से ट्रेन किया है, ककाशी उसका सेंस है, ऊपर से उसके अंदर 9 टेल उजुमाकी चाकरा है। तो नारुतो इज डैम स्ट्रॉन्ग, सास्के से भी काफी ज्यादा। वो जैसे तैसे कर 2 थप्पड़ मारकर सास्के को विलेज में वापस ले आता है। उसके बाद सास्के चला जाता है जेल में, रोग निंजा था वो इसलिए, बट नारुतो की स्पेशल रिक्वेस्ट पर जिराया जैसे तैसे कर सास्के को जेल से बाहर निकाल देता है। सास्के को विलेज में रोकने के लिए जिराया उससे साफ साफ बोलता है। जिराया उससे बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें ये लगता है कि इताची को हम पसंद करते हैं, तुमसे बचाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इताची अकात्सुकी का मेंबर है, हमारा दुश्मन है, हम भी चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। और अगर तुम उससे अपना बदला लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स हम तुम्हारी ही साइड है। और अगर तुम ओरोचिमारू के पास जाकर ट्रेन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ओरोचिमारू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ओरोचिमारू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। शायद तुमने सुना होगा कि ओरोचिमारू और इताची साथ में पार्टनर थे अकात्सुकी में, लेकिन इताची ने ओरोचिमारू की ऐसी की तैसी मार दी। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं इताची को चुटकियों में हरा सकता हूँ। तो सोचो मैं तुम्हें कितना स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो अपना बदला लेना तो मेरे साथ ट्रेनिंग करने आओ, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और ऑफ कोर्स उसके बाद कोनोहा की तरफ से तुम पहले इंसान होगे जो कि इताची उचिहा को उसकी सजा दोगे, मौत की सजा। जिराया और नारुतो और सास्के साथ में ट्रेन करते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं दोनों के दोनों। उसके बाद शिपुडेन की शुरुआत की कहानी भी सेम रहती है। देइदारा और सासुरी अटैक कर देते हैं सैंड विलेज पर, काजे कागे को कर लेते हैं किडनैप। बट कहानी में यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा चेंज, और वो चेंज ये होता है कि देइदारा को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। ओरिजिनल एनिमे में तो देइदारा भाग जाता है, लेकिन इस एनिमे में देइदारा को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, और काफी ज्यादा पूछताछ करने के बाद देइदारा सारा का सारा प्लान अकात्सुकी का उगल देता है। कोनोहा वालों को इस बार काफी जल्दी पता चल गया था कि ये लोग जिंजुरकी इसके पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग नारुतो के लिए भी आएंगे, इसलिए नारुतो का कहीं बाहर आना जाना ही बंद कर देते हैं ये लोग। जिराया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर एक दिन जब जिराया पूछताछ करने के लिए देइदारा से आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहां पर ओबितो खड़ा है, और ओबितो ने देइदारा गया, और ओबितो वहां से कामुई का यूज कर भाग जाता है। अब जिराया समझ जाता है कि अकात्सुकी वाले कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अकात्सुकी का एक मेंबर सिंगल हैंडेडली कोनोहा में घुस भी जाता है, उसकी जेल में घुस जाता है, और एक कैदी को मार भी देता है, जो कि खुद एक अकात्सुकी का मेंबर था, जिसने खुद अकेले काजे कागे को किडनैप किया था। इसका मतलब ये है कि अकात्सुकी वाले सच में एक बहुत बड़ा थ्रेड है। बाय द वे, हिरोशिन की डेथ के बाद मैंने बताया नहीं, लेकिन सुनादे इस टाइम पर पूरे टाइम होकागे बनी रही है। ऑफ कोर्स जिराया को ऑफर हुआ था होकागे बनने के लिए, लेकिन जिराया ने मना कर दिया। वो चाहता था कि उसकी वाइफ होकागे बने। अब यहाँ से 2 जर्नीज की शुरुआत होती है। जब जिराया ने देखा कि ओबितो ने देइदारा के साथ क्या किया, तो वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। जिराया डिसाइड करता है कि वो अकेले जाएगा, अकात्सुकी के लीडर से भिड़ जाएगा। उसके अकेले जाना जरूरी था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि किसी और को इंजरी हो। और वहीं दूसरी तरफ ध्यान भटकाने के लिए ही नारुतो, सास्के, ककाशी और माइट गाय की पूरी टीम को भेज दिया जाता है सास्के के साथ इताची से अपना बदला लेने के लिए। अब बाकी की कहानी सेम रहती है। पूरी की पूरी टीम जब पहुंचती है इताची के पास, तो किसामे सबको बाहर रोक लेता है। किसामे बोलता है कि ये 2 भाइयों का मैटर है, इन दोनों को ही सुलझाने दो। इताची और सास्के की फाइट होती है, जिसमें इताची जानबूझकर हार जाता है एज ओरिजिनल, और सास्के को जब सब कुछ पता चलता है तो सास्के ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। बाय द वे, जब इताची वर्सेस सास्के की फाइट खत्म हुई, सास्के इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तब ओबितो आता है, सब कुछ सच बता देता है और उसको अपने साथ ले जाता है। मीनवाइल नारुतो और उसकी पूरी टीम वेट कर रही थी सास्के के वापस आने की। जब सास्के काफी लंबे टाइम तक वापस नहीं आ पाता, तो वो लोग किसामे पर अटैक कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स किसामे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नारुतो, माइट गाय और ककाशी के सामने कुछ भी नहीं है। ये तीनों के तीनों मिलकर किसामे को हरा देते हैं। ये जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं जहां पर इताची वर्सेस सास्के की फाइट हुई थी, वहां पर सास्के भाग चुका था। मतलब ऑफकोर्स भागा नहीं था, लेकिन ओबितो उसे लेकर जा चुका था। ओबितो उसे सब कुछ सच बता देता है, और अब सास्के आ जाता है रेज मोड में। अब सास्के को रिवेंज चाहिए था, इताची से नहीं, पूरे के पूरे कोनोहा विलेज से। वहीं दूसरी तरफ कहानी में सब कुछ सेम रहता है जिराया की भी। इसका मतलब ये है कि जिराया भी मारा जाता है, लेकिन इस बार सब कुछ सेम नहीं रहता। काफी बड़े बड़े मेजर चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो नारुतो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो काफी ज्यादा सैड होता है, लेकिन वो डिप्रेशन में ना जाके माउंट म्योबोकू चला जाता है तुरंत सेज मोड की ट्रेनिंग करने, क्योंकि उसे अपना बदला लेना था पेन से। वो पहली बार सुनादे से बोलकर जाता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं अपने पापा का बदला जरूर लूंगा। सुनादे पहली बार उसके मुंह से माँ शब्द सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है।
और नारुतो को अब सास्के की भी ज्यादा फिक्र नहीं है। ऑफ कोर्स नारुतो चाहता है कि सास्के सेफ रहे। जिराया ने उसे सिखाया था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर सास्के वापस नहीं भी आता तो नारुतो को अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपना बदला लेना है पहले, उसके लिए उसका बदला पहले है। उसके बाद की भी देखो सारी की सारी चीजें सेम रहती हैं। इसका मतलब ये है कि पेन अटैक करता है कोनोहा पर, नारुतो अपना बदला ले लेता है, डांजो कुछ टाइम का होकागे बनता है, लेकिन उसके बाद सास्के डांजो को भी ओबीतो अनाउंस कर देता है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर पूरी की पूरी सेम रहती है, बस एक चीज का डिफरेंस होता है, क्योंकि इस पूरे टाइम नारुतो सुनादे को अपनी मदर समझ रहा था, लेकिन सुनादे उसको धोखा नहीं देने चाहती थी। जब सुनादे माद्रा से भिड़ने जाती है, उसे पता था कि हो सकता है कि वो वापस ना आए, इसलिए वो नारुतो को सब कुछ सच बता देती है। वो बता देती है कि सुनादे उसकी रियल मां नहीं है। उसके बाद नारुतो टूटता नहीं है। नारुतो बोलता है कि जो भी हो मेरी रियल मां, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप ही मेरी रियल मां हो, आपने ही मुझे पाला पोसा है, एंड दैट्स इट। उसके बाद तो सारी की सारी कहानी सेम रहती है भाई, सेम टू सेम, एग्जैक्ट डिट्टो। कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको पसंद आई होगी, आई नो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखें। सायोनारा।